ओम ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। समस्त व्यासपीठ सहित श्री सुखदेव भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरि जोग पानी। भक्तमयी देवियों एवं भक्त प्रेमी संजनों, आज हम त्रैलोक विजेता अहंकारी रावण के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके पहले किसी मौलवी का शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यह आश्चर्य की बात है कि मुस्लिमों के यहाँ खुदा के विरोधी का गला काटने पर खुदा प्रसन्न होता है और काटने वाले को जहन्नुम मिलता है। यह सनातन धर्म के विपरीत ही सारा मजहब बनाया गया है। हमारे सनातन धर्म में अहंकार ही भगवान का आहार है। शिव के समक्ष ब्रह्मा ने असत्य बोला तो शिव जी ने अहंकार का सिर काट दिया था और ब्रह्मा के केवल 4 ही सिर रह गए थे। पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने किसी के अहंकार को छोड़ा नहीं, सबको चूर चूर कर दिया। या तो स्वयं या तो किसी के द्वारा खंडित कराया है। चींटी के मरने पर भी हम लोग दुख प्रकट करते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं। हमारे सनातन धर्म का जो नियम धर्म है वह यह है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी कल्याणमय हों, सबका कल्याण चाहते हैं, किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। यह सनातन धर्म का परम धर्म है, इसी को हम लोग जो है पालन करते हैं। अब हम रावण के संबंध में आपको सुना रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुने। विश्वा ऋषि की संतान, पहली संतान रावण पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ, जिसको विश्वा ऋषि ने दीर्घायु, अहंकार, चरम बिंदु तक तुम्हारी मृत्यु होना भी राम के हाथ सुनिश्चित है, यह विश्वा ऋषि ने भविष्यवाणी कर दी। दूसरा, विभीषण पुत्र, तुम राम भक्त बनोगे, लंका का अखंड राज्य प्राप्त होगा, लंका की राजगद्दी पर बैठे रहोगे। तीसरा पुत्र कुंभकर्ण, बड़ा बलशाली होगा, तुम्हारी असीमित खुराक होगी जिससे अकाल पड़ जाएगा। इसलिए चाहते हो कि 6 माह जागें, 1 दिन सोएं, परंतु सरस्वती को प्रेरणा दी भगवान ने, वह उल्टा वरदान मान लिया कि 6 महीने सोएं, 1 दिन जागें। इस प्रकार से भगवान की प्रेरणा के आगे कोई कार्य नहीं होता। राम रावण संग्राम में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यह भी बता दिया। और एक कन्या जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुपर्णखा थी, जिसके कारण रावण
और सीता जी को हरण करने के कारण युद्ध होगा और रावण की त्रैलोक विजेता, रावण में की पदवी थी, त्रैलोक विजेता था, प्रकांड विद्वान था, सभी तांत्रिक विद्या को सिद्ध कर लिया था, महान योद्धा था, जिज्ञासा थी कि मतलब गुण था कि बड़ी दूरदर्शिता थी, पक्का इरादा था, दृढ़ संकल्प था, अहंकार इतना अधिक था कि एको हम द्वितीयो नास्ति, ये रावण का गुण था। व्यास मुख से सुना है कि एक बार वह पार्वती जी को जीवित लंका में ले जाकर स्थापित करने वाला था। भगवान जब जान गए कि आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा माँ पार्वती के रूप में लंका में जाकर के प्रतिष्ठित होंगी, तो भगवान ने अपने प्रेरणा से पार्वती को अंतर ध्यान कर दिया। जब अंतर ध्यान कर दिया तो रावण बहुत जगह ढूंढा लेकिन पार्वती जी को नहीं पा सका। तब जो है विचलित हो गया, विचार किया, कहा कि ये केवल नारायण की ही माया है और कोई दूसरी माया नहीं है। चलो अच्छा है कि इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में जब त्रेता में रामा अवतार होगा तो उनकी पत्नी धर्मसीता का जीवित हरण करके लंका में प्रवेश कराएंगे। यह रावण ने वहाँ दृढ़ संकल्प कर लिया। रावण राजनीति, कूटनीति सब अच्छी तरह जानता था। वैसे तो राजा दशरथ के 700 रानियां कहा जाता है थी, परंतु 3 रानियां मुख्य थीं जो दशरथ के महल में सदैव रहती थीं, जिनका नाम कौशल्या है, कैकेयी है, सुमित्रा है। रावण ने जब अपने पिता से सुना कि राम के हाथ हमारी मृत्यु होगी, तब रावण ऐसी तांत्रिक क्रिया कर दिया कि दशरथ और रानियों के संयोग से पुत्र होगा ही नहीं, तो राम कैसे हमें मार पाएंगे। हिरणी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने के यज्ञ से जो खीर लेकर अग्नि देवता प्रकट हो गए, वही खीर ऋषि ने खाने के लिए तीनों रानियों को दे दिया। कौशल्या ने आधा अपना लिया, आधा कैकेयी को दे दिया और फिर कौशल्या अपने आधे से आधा और कैकेयी आधे का आधा दोनों मिलाकर के सुमित्रा को दे दिया गया। इसलिए कौशल्या को भगवान राम पैदा हुए, कैकेयी को लक्ष्मण और सुमित्रा को जो है भरत भुआल शत्रुघ्न को कहते हैं, ये पैदा हुए। कौशल्या ने ये हो गया। तो चारों पुत्र राजा दशरथ के प्राप्त हो गए। यहाँ पर यह कहना चाहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा भगवान चाहता है। जो भगवान चाहता वही होता है। रावण की बुद्धि यहाँ भ्रमित हो गई और रावण के लिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब इनका जन्म हो गया। तो तुलसीदास जी ने कहा कि गो गोचर जहाँ लगे मन जाही, सो सब जान माया भाई। ये दृष्टि जितनी दूर तक जाती है, देखती है, सबको माया ही समझिए। ये संसार माया का बाजार है और कुछ नहीं है। मैं अरु तोर, मैं अरु मोर, तोर तै माया, जही बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही एक माया का प्रारंभिक रूप है। इसी में आदमी जीवन भर फंसा रहता है, भगवान को नहीं भज पाता। और रावण कहता है, होई ही भजन
तामस देहा मन क्रम बचन मंत्र दृढ़या। रावण के मन में तब आया जबकि हर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हीं को मारई बिनु भगवंता। तो इस सूचना को पाते ही रावण को ये हो गया कि यह तामसी शरीर से भगवान का भजन नहीं हमसे हो सकेगा, हम हट करके भगवान से शत्रुता करेंगे। और इतना संकल्प उसने कर लिया तो दो संकल्प किया कि एक तो उसका दो कारण बना, एक तो सुपर्णखा बनी जिनकी नाक काट भगवान लक्ष्मण ने काट ली थी, और दूसरा जो है सीता का हरण कर ले आया। शत्रुता का दो महान कारण हुआ तो भगवान ने एक लीला रच दिया बीच में। उस लीला का वर्णन आप सुने। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सीता जी से कह रहे हैं कि हम एक व्रत रख रहा हूँ, उसको सुनो। मैं कछु कर भी ललित नर लीला, हम कुछ नरलीला करने जा रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक आप सुनो। तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगे करहूँ निशाचर नासा। जब तक निशाचरों का हम विनाश न कर दें तब तक तुम पावक में प्रवेश कर जाओ। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे ही शील रूप सुपुनीता। जो सीता जी का स्वरूप था, जो उनका गुण था, वो नकली सीता बना करके भगवान ने प्रकट कर दिया। और खास बात यह कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। यह लक्ष्मण को भी यह मरम नहीं मालूम हुआ, भगवान ऐसी लीला तुरंत कर दी। तो रावण की यहाँ पर व्यास मुख से कथा श्रवण किया था कि रावण को जब ये पता चला कि खरदूषण हमारे समान योद्धा मारे जा चुके हैं, तो समझ में ईश्वर अवतार हो चुका, यह समझ में आ गया कि ईश्वर अवतार हो गया है, इस तामसी शरीर से भजन नहीं होगा। हाँ, क्यों न राम की से शत्रुता करूं। तो विचार किया कि सीता का हरण कर लिया जाए, तब घनघोर शत्रुता हमारी और राम की हो जाएगी। इसी में एक अंतर कथा आती है कि रावण की माँ कैकेयी ने अपनी पुत्र वधू मंदोदरी से कहा कि हे बेटी, यहाँ हमारे घर त्रैलोक के राजा रावण के यहाँ आने पर एक परीक्षा होती है, तुम्हारी परीक्षा यह हो रही है कि तुम जाकर के स्वर्गलोक से अमृत ले आओ, इसी में तुम्हारी वीरता का प्रमाण मिल जाएगा। मंदोदरी बड़ी चिंता में पड़ गई। फिर उसको स्मरण आ गया, हाँ, हमारे चंद्रमा की धर्मपत्नी रोहिणी हमारी मित्र हैं, वह हमको अवश्य सहयोग करेंगी। वह स्वर्गलोक चली गई, अपनी मित्र सहेली रोहिणी से प्राप्ति मिली और वहाँ उसकी सलाह से कुछ अमृत की बूंद उसको प्राप्त हो गई। वह बूंद ले आकर के कैकेयी ने जैसे रावण को पिलाना चाहा, ठीक उसी समय विभीषण आ गए। कहा कि यह बूंद अगर मुख से आप पिलाती हैं तो भगवान का सुदर्शन चक्र चल जाएगा, इसका गला कट जाएगा और जो राहु केतु की दशा हुई थी वही इसकी दशा हो जाएगी। विभीषण ने कहा। तो पूछा गया कि क्या किया जाए, तो विभीषण ने कहा कि इंजेक्शन के माध्यम से इसकी नाभि में अमृत डाल दो, जिससे अमर भी रहेगा
और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यह उपाय किया गया, जिसके कारण आज तक उसको कोई जान नहीं पाया था कि इसकी नाभि में अमृत है। और वह जब शिव की पूजा करता था तो 10 सिर चढ़ा देता था। शिव जी रुद्रावतार हैं, 10 सिर तो चढ़ा देता था, लेकिन रुद्रावतार को 1 सिर नहीं चढ़ा पाता था, 11वां। तो भगवान उसकी जो सिद्धि थी उससे नहीं प्राप्त हुई, वो भी रुष्ट हो गए। तब जो है यह विचार किया कि जब राम रावण युद्ध होने लगा तो राम जो है मारे तीर के रावण को सर के काट देते थे, सर नीचे गिर जाता था, फिर उठकर उसमें लग जाता था। इस तरह रावण से राम युद्ध करते करते बहुत परेशान हो गए। जब उनके चिंता बढ़ी तब विभीषण ने जाकर उनके कान में बता दिया कि प्रभु, यह दुष्ट रावण जो है तो हमारा भाई ही, लेकिन हजारों हजारों से शिरोमणियों का गला काट करके पहाड़ लगा दिया। इसलिए इस दोष से बचने के कारण हम आपको बता रहे हैं कि इसकी नाभि में अमृत भरा हुआ है। अब इस अमृत को सुखाने के लिए आप एक बाण और मारिए। तो 31 बाण लगातार एक साथ भगवान ने मारा, इसके नाभि का अमृत सूख गया और यह धरणी पर गिर गया। तो जैसे धरणी पर गिरा तो हंसने लगा ठहाका मार करके। तो भगवान ने कहा, हे रावण, करि जल्पना कर सुजसना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागई। एक कहीं करहीं, एक करत केवल बागहीं। हे रावण, इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, जैसे गुलाब का फूल, आम का फल और कटहल। ये 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। तो गुलाब में तो केवल फूले फूल होता है, उसमें फल तो लगता नहीं है। तो भगवान कहा, तुम केवल बात ही बात करते हो, तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं कि तुम हमको मार पाओ। दूसरा फल जो है वह आम में बौर लगता है, पहले फूल लगता है फिर उसमें से आम निकलता है, तो उसमें फल भी नहीं, फूल भी हो जाता है, फल भी हो जाता है। यह जो है लक्ष्मण जी के पास गुण है। 14 वर्ष तक इन्होंने जागरण किया है, जल नहीं पिया है और कुछ अन्न नहीं ग्रहण किया है। और इनकी धर्मपत्नी जो थी 14 वर्ष तक लगातार अखंड ज्योत जलाया है। तो इसलिए इन्होंने कहा तो कुछ करके दिखाया भी, लेकिन हम कुछ कहते नहीं हैं। एक फल है, कटहल की तरह हम हैं कि फूल ही फल हो जाता है, तो हम कहते होते नहीं हैं, न तुम्हारी तरह गर्जना करते हैं। तो हम तुम्हें यह समझाते हैं, अब भी तुम समझ जाओ। लेकिन रावण हंसा और कहा, हे भगवान, मैं ये सुन चुका हूँ कि आपके दर्शन से आदमी की मुक्ति होती है, आपके ध्यान करने से होती है, आपका नाम लेने से होती है, और आपके हाथों मारे जाने से भी होती है, और आपके लीला धाम का गुणगान गाने से भी होती है। तो रामचरितमानस में केवल एक ही बार रावण ने राम का नाम लिया, कहाँ राम रण हतौ पुचारी, एक बार ही नाम लिया है। और ध्यान तो सामने भगवान खड़े ही हैं, उनसे वार्तालाप भी हो रही, ध्यान भी हो रहा, दर्शन भी हो रहा, और लीला तो पहले से सुन चुका था। तो कहा, मेरे देखत लंक में पग न धर सको राम, और तेरे देखत आज मैं जात तुम्हारे धाम। हम आपके धाम जा रहा हूँ, आपके देखते देखते आप हमारे जीते जी लंक में पैर नहीं रख सके। तो इस प्रकार रावण विद्वान था। रावण अच्छी तरह जानता था कि भगवान के हाथों से ही हमारी मुक्ति होगी, इसलिए पहले भी चौपाई में उसने कह दिया कि तो मैं जाई बैर हठ करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूँ।
यह कह दिया कि बिना भगवान के बाण के हमारा कल्याण नहीं होगा। तो पूरे रामायण में वही एक बार राम का नाम लिया। और यहाँ पर भगवान ने उसको जो है मुक्ति प्रदान किया और जितने राक्षस उसके कुल खानदान में सबको मुक्ति प्रदान भगवान ने कर दिया। तो रावण मरते समय 4 बातें कही थी कि एक तो अपना भेद किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि को हम ये करने चल रहे हैं। तो उसका इशारा था विभीषण की तरफ, लेकिन विभीषण को भेद विभीषण के आने से तो उसका कल्याण हो गया कि वो बच गया, नहीं राहु केतु की तरह सर उतार लिया जाता, नाभि में कोई जान ही नहीं पाया। विभीषण ने ही उसको भगवान को बताया, इसलिए कि ऋषि मुनि साध संतों का सब गला कट करके पहाड़ बनता जा रहा था, राक्षसों की मृत्यु हो रही थी। तब विभीषण ने उनको भगवान के कान में बताया कि इसके नाभि में अमृत है। तो भगवान ने बाण मारा, वो भी धराशायी हो गया। तो उसने जो है दूसरा बार कहा कि जो कुछ अच्छा कार्य हो उसको तुरंत कर लेना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। तो वह स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था, तो वह भी उसकी मनसा पूर्ण नहीं हो, कल करेंगे, तो टाल दिया अच्छा काम। तो अच्छा काम तो तुरंत कर लेना चाहिए। और तीसरा जो है वह तीसरा ये काम था कि अपने परिवार को कभी अलग नहीं करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण की बात उसने कहा कि परिवार जब संगठित रहेगा तो बड़े से बड़ा कार्य संभव हो पाएगा, और परिवार विघटित हो जाएगा तो आदमी कमजोर पड़ जाएगा, शत्रु भी उस पर हावी हो जाएगा। इसलिए ये 3 वचन जो है मरते समय कहा, एक और है जो सब ध्यान में नहीं आ रहा है। तो परिवार के लिए उसने 3 वचन कहा, यह हम लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। परिवार किसी प्रकार का हो, शत्रुता भी करता हो, तब भी उसको किसी तरह समझा बुझा करके, नहीं तो आप मदद उसकी करते रहिए, अपने आप एक दिन जो है आपके साथ आ जाएगा।